श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी शिव भक्तों को पता ही है कि भोलेनाथ को भांग धतूरे के साथ साथ बेलपत्र भी अत्यंत प्रिय है। भगवान शंकर की पूजा में यदि बेलपत्र ना चढ़ाई जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से न सिर्फ भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बल्कि पूजा करने वाले को बहुत जल्दी मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए शिव भक्त भोलेनाथ की पूजा के समय शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही समर्पित करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको नया बेलपत्र ना मिले तो आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर पहले से चढ़ा हुआ बेलपत्र भी स्वच्छ जल से धोकर चढ़ा सकते हैं। आपको इसका पूरा फल मिलता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, आपकी पूजा पूरी हुई भी नहीं कि किसी दूसरे शिव भक्त ने आपकी वह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से हटाकर अपनी बेलपत्र चढ़ा दी, अथवा आपकी बेलपत्र उठाकर खा ली, या फिर आपकी चढ़ाई हुई बेलपत्र लेकर चला गया। और आपके मन में यह शंका हो जाती है कि क्या भगवान शंकर ने मेरी पूजा अस्वीकार कर दी है? क्या भोलेनाथ मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए हैं? शायद इसीलिए मेरा चढ़ाया हुआ यह बेलपत्र शिवलिंग से हट गया। इस प्रश्न के उत्तर को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ही रोचक और मजेदार यह जानकारी है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें ताकि यह पूरी बात आपके समझ में आ सके। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बतलाया कि आप सुंदर सा प्यारा सा बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में गए। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ आपने वह बेलपत्र भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित भी किया। आंखें बंद करके आपने शिवलिंग के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी किया। और जब आप आंखें खोलकर देखते हैं तो आपका चढ़ाया हुआ बेलपत्र किसी दूसरे भक्त ने हटाकर अपना बेलपत्र चढ़ा दिया है, अथवा किसी ने उठाकर आपका वह बेलपत्र खा लिया है, या कोई अपने साथ ले गया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, क्योंकि वह बेलपत्र आपका है ही नहीं। आप वह बेलपत्र तो पहले ही शिव जी को समर्पित कर चुके हैं। वह शिव का उसी समय हो गया जब आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ उसे शिवलिंग पर चढ़ा दिया था। आपका उस पर कोई अधिकार रहा ही नहीं। अब शिव जी की मर्जी है कि वे उस बेलपत्र का क्या करें। इस प्रसंग को और अच्छी तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने एक सुंदर कथा सुनाई। एक बार की बात है, जगत जननी मां पार्वती रोज बेलपत्र और पुष्प तोड़कर लाती हैं और रोज शिवलिंग पर वे बेलपत्र पुष्प और अन्य पूजन सामग्री समर्पित करके भोलेनाथ की पूजा करती। माता की पूजा पूर्ण होने से पहले ही पार्वती जी की सखिया वे सभी सामग्री उठा लेती, जिससे मां पार्वती को बहुत क्रोध आता। एक बार माता ने शिव जी से इसकी शिकायत की, हे प्रभु, मैं प्रतिदिन बेलपत्र और अन्य चीजों से आपकी पूजा बड़े उत्साह से करती हूं, किंतु मेरी सखिया वे सामग्री पूजा पूर्ण होने से पहले ही उठा लेती है। इनकी इस आदत से मैं बहुत परेशान हो गई हूं और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। तब भोलेनाथ बोले, हे गौरा, तुम्हें बिल्कुल भी विचलित या क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। जब तुमने शिवलिंग पर समर्पित करने के भाव से बेलपत्र को तोड़ा था, मैंने तो यह बेलपत्र उसी समय स्वीकार कर लिया था। अब वह बेलपत्र शिवलिंग पर पड़ी रहे अथवा कोई हटा दे, इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पूजा पहले ही स्वीकार हो चुकी है। मित्रों, यदि आपकी भी पूजा पूरी हुई नहीं है और कोई आपकी बेलपत्र या अन्य सामग्री उठा लेता है तो बिल्कुल भी निराश मत होना, बिल्कुल भी चिंतित मत होना। भोलेनाथ ने आपकी पूजा तो पहले ही स्वीकार कर ली होती है। आपकी शंकर के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास से आपकी पूजा की सफलता है। तो दोस्तों, यदि आप भी शिवलिंग पर यदि बेलपत्र समर्पित करते हैं और वह अचानक से गिर जाती हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति आकर के उसे हटा देता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यह बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वैसे ही आपकी वह बेलपत्र महादेव की हो जाती। फिर चाहे वह नीचे गिरे या उसे कोई भी व्यक्ति हटा दे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। यदि आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।